वो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 24। आई थिंक ये तो आप बता सकते हो इजली। एंड द क्वेश्चन इज A, B and C are partner. Their partnership will provide for interest on drawing at 8% per annum. B withdrew a fixed amount in the middle of every month and his interest on drawing amounted to rupees 4800 at the end of the year. What was the amount of his monthly drawing? पहले भाई आप लोग ट्राई करो, अपना आंसर शेयर करो। ओके, सब सबने अपना आंसर शेयर कर दिया, मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। अब ध्यान से देखो आप लोग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला क्या होता है ये आपको क्लियर होना चाहिए। क्या होता है? टोटल ड्राइंग, राइट। टोटल ड्राइंग इनटू रेट अपॉन 100 इनटू एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाय 12, राइट। अब देखो, अगर आप क्वेश्चन में देखो तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है? 4800, एम आई राइट? तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की जगह तो आ जाएगा आपका 4800। व्हाट वाज द अमाउंट ऑफ हिज मंथली ड्राइंग? तो टोटल ड्राइंग हमारे पास नहीं है, इसको आप एक्स ले। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना क्वेश्चन में अगर आप देखो, रेट ऑफ इंटरेस्ट दैट इज 8%। तो रेट की जगह आ जाएगा 8/100। रेट की जगह क्या आ जाएगा आपका? 8/100। एवरेज पीरियड किसकी बात सॉरी, इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ। मिडल के लिए एवरेज पीरियड कितना होता है? 6/12। यहाँ पे सारी चीजें क्लियर है, ठीक है। तो बस इसको सॉल्व कर लेते हैं। एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो एक्स क्या होगा आपका? 4800 इंटू 100 इंटू 12, यानी कि जो है डिनोमिनेटर में वैल्यू है ये सारी मल्टीप्लाई हो जाएगी, और मल्टीप्लाई वाली वैल्यू सारी आपकी क्या हो जाएगी? डिवाइड। यहाँ तक क्लियर है सब कुछ, ठीक है। 8 6 जा 48 और 6 2 जा 12, तो 6 2 जा 12, 1 2 3 4, 1,20,000। कितने स्टूडेंट्स का 1,20,000 है? इसमें से सी आंसर जो शेयर किया है वो किया है हर्षित आपने, राइट हर्षित? हाँ जी भैया, हाँ जी भैया। अब हर्षित आपने ध्यान से ये नहीं देखा कि वहाँ क्वेश्चन में देखो, ऐसे ही आप क्वेश्चन में फंसाएगा। मैं तभी कह रहा हूँ एमसीक्यू में बहुत आपको सीरियस होकर मतलब बहुत ही केयरफुली काम करना। अमाउंट ऑफ इज मंथली ड्राइंग, उसने 1,20,000 आपको दे दिया और मुर्गे को फंसा लिया। समझ में आ रहा है? ये पूरे साल, ये आपकी पूरे साल की ड्राइंग है, ये टोटल ड्राइंग आई है आपकी, मंथली नहीं है। मंथली कितनी होगी हर्षित आप बताओ? भैया 1/12 करेंगे। यस, तो कितना आएगा आंसर आपका? 10,000। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए। अब क्लियर हुआ? हाँ जी भैया। तो राइट आंसर ये इसका, ये आपका प्रणय का राइट आंसर था और ये ऋतिक आपका राइट आंसर था। चलो भाई आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। अगेन द क्वेश्चन इज, भाई साइज ठीक है? थोड़ा बड़ा करो और, ठीक है। भैया ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन देखो क्या है आपका। अबे एंड बल्डविन, नाम पता नहीं कहाँ से लेके आते हैं। अबे एंड बल्डविन आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:1।
on 31st March 2021 firm's net profit is 1,25,000. The partnership deed provided interest on capital to Abhay and Baldwin 15,000 and 10,000 respectively. इसका मतलब अभय को कितना इंटरेस्ट मिला 15,000 और बल्डविन को मिला है 10,000. Then interest on drawing for the year amounted to 6,000. Okay, from Abhay and 4,000 from Baldwin. अभय ने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6,000 दिया और बल्डविन ने दिया अभय ने दिया 4,000, बल्डविन ने दिया 6,000. Is it clear? Interest on drawing for the year amounted to 6,000 from Abhay और बल्डविन ने दिया 4,000. Abhay is also entitled to commission at the rate of 10% on net divisible profit. अभय को 10% नेट डिविजिबल प्रॉफिट में से कमीशन भी मिलेगा. तो कैलकुलेट प्रॉफिट टू बी ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. तो जो नेट ट्रांसफरेबल प्रॉफिट आता है लास्ट में आता है ना, कितना प्रॉफिट ट्रांसफर होगा पार्टनरशिप कैपिटल, वो कितना होगा वो आपको निकालना. क्वेश्चन हो गया क्लियर सबको? ओके, चलो भाई स्टार्ट करो. हर्षित स्विच ऑन कैमरा. चलो भाई स्टार्ट करो. Muskan, like other students, keep your camera switch on and concentrate on your task. आप फिर कैमरा स्विच ऑन रखो और अपने प्रैक्टिस पे फोकस करो. मुझे दिखना चाहिए क्या कौन बच्चा क्या. सर एक सेकंड कर रही हूँ. हाँ, और उसके बाद फिर ऑफ नहीं करना है. लेट इट बी स्विच ऑन. और बस आप अपनी नोटबुक पे फोकस करो. मैं देखना चाहता हूँ ये बच्चे किस तरह से प्रैक्टिस कर रहे हैं. हर्षित आपने सर सी शेयर किया है राइट हर्षित? नहीं भैया पहले का है वो. भाई क्वेश्चन नंबर के साथ शेयर करना जैसे ऋतिक ने किया था. ओके, 25 A B C ऐसे ऐसे कंफ्यूजन रहती है. भूल मैं कहूँ इतनी जल्दी कैसे आ गए. ऋतिक नहीं हो रहा है आपका? नहीं आ रहा है? हो गया? अगर नहीं होगा तो एंड टाइम कर सेंड देना. करता था. मैंने सेंड करा था वो एक बार चेक करना. ओके ओके, आपका आ गया. ए आया आपका. हर्षित का सी आया. सी एंड ए. ओके, प्रणय मुस्कान, शुड आई वेट? सर एक सेकंड होने वाला है.
हर्षित आपका एग्जैक्टली 1,07,000 है। नहीं भैया, मैं ढंग से हुआ नहीं, बस निकल गया तो ऑप्शन में थोड़ा सा निकला भैया, ढंग से नहीं हुआ ये क्वेश्चन मेरा, मतलब कि The beauty तुक्का of मारा है, देख लो हिट ट्राई हुआ है। two student gave A, one student gave B, one student gave C. D वाला कोई है नहीं तो पूरा आंसर कवर हो जाता हमारा। चलो भी स्टार्ट करते हैं। तो कैसे किया आप लोगों ने? पहले आप लोगों ने P&L अप्रोप्रिएशन बनाया होगा, राइट? Yes, sir. The commission of Abhay. चलो मैं भी बना लेता हूँ। तो ये हमने बना लिया P&L अप्रोप्रिएशन। P&L अप्रोप्रिएशन। चलो इसमें अब क्या क्या गिवन है? फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉफिट कितना गिवन है आपको? प्रॉफिट 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 1,25,000, राइट? तो क्रेडिट साइड में आ गया आपका 1,25,000। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग गिवन था, ये रहा 6,000 और 4,000। तो ये हो गया आपका 6,000 और ये हो गया 4,000। क्रेडिट के लिए तो और कुछ भी नहीं आएगा, राइट? अब हमने पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया था, कितना कितना दिया था? 15,000 और 10,000। तो ये आ गया आपका 15,000 और 10,000। कमीशन कितना आया था भाई आपका फिर? 1 लाख। ये टोटल हो गया आपका 6 और 4 10, ये हो गया 1,35,000। 1,35,000 से अगर आप ये 25,000 लेस करते तो ये आएगा आपका 1,10,000। और कमीशन कितना देना है? 10%। तो अगर आप इसका 10% देते हो तो कमीशन कितना जाएगा? 11,000। 25 और 11, ये हो गया आपका, ये हो गया 25 और 11 हो गया 36। तो भाई नेट प्रॉफिट जो हमारा आ रहा है वो तो आ रहा है 99,000। 1 लाख किसका है ये? भैया 10/1/10 नहीं होगा? क्यों होगा बताओ? इसमें तो सिर्फ नेट डिविजिबल प्रॉफिट लिखा है। नेट डिविजिबल प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन होता है ना? चार्जिंग कहाँ लिखा हुआ है बताओ? नहीं, नेट डिविजिबल आफ्टर चार्जिंग सच नहीं नहीं नहीं, कमीशन होता है अबे ना? इज एंटाइटल्ड टू कमीशन 10%, बस ये लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन में एरर है। ये जो लिखा हुआ है आपका, ये आप अपनी मर्जी से नहीं एज्यूम कर सकते आफ्टर चार्जिंग, कुछ ना हो तो बिफोर ही होता है वो। यहाँ उन्होंने एरर किया हुआ है। एरर में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि किसी भी ऑप्शन से मैच नहीं हो रहा है आपका। क्लियर? किसी भी ऑप्शन से मैच नहीं होने का मतलब यही है आपका कि ये क्वेश्चन में एरर है। यहाँ उनको देना चाहिए था, और क्या लिखा हुआ होना चाहिए था यहाँ पर? जो आप कह रहे हो यहाँ पर होना चाहिए था that Abhay is also entitled to commission, और इसमें आना चाहिए था आपका आफ्टर चार्जिंग कमीशन। आफ्टर चार्जिंग कमीशन, आफ्टर चार्जिंग कमीशन जब आप करोगे फिर ये 100 + 10 हो जाएगा आपका। तो ये हो जाएगा 10/110। फिर ये कट के आपका कितना आ जाएगा? आपका 11,000। ये आपका कितना हो जाएगा फिर? आपका 11 1 11, फिर ये 10,000 होगा। ये क्लियर? फिर ये आपका 1 लाख आएगा, तब आपका आंसर मैच करेगा। तो क्वेश्चन में छोटा सा एरर है। आफ्टर चार्जिंग हमेशा क्वेश्चन में लिखा हुआ होता है। तो क्लियर हो गया सबको? ठीक है, कोई डाउट है तो बताओ। नहीं भैया, क्लियर है। क्लियर है? चलो भाई कैमरा स्विच ऑन करो, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। Given below are two statements, one labeled as assertion and other labeled as reason. Assertion कितना है? Revaluation account is prepared at the time of admission of partner. बोलो भाई, ट्रू और फॉल्स? भैया ट्रू है। यस, बिल्कुल ट्रू है, बिल्कुल सही बात है, ये आपका ट्रू है। आगे चलते हैं। रीजन क्या? इट इज रिक्वायर्ड टू एडजस्ट द वैल्यू ऑफ एसेट्स and liability at the time of admission of partners so that the true financial position of the firm is reflected. भाई देखो कितनी सही बात ये ट्रू है, ट्रू है। भाई, आपको बिल्कुल सही बात बोली है। so that
ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन की उस टाइम पर जो एग्जैक्टली बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन है वो हमें पता चले, यही तो रीजन होता है। तो बोलो क्या ऑप्शन होना चाहिए? कैन आई से दैट ऑप्शन है भैया ए है। वो तो करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट रीजन ऑफ इट, वो इसका रीजन भी है, वो इसका क्या है आपका, वो इसका रीजन भी है। चलो जी, ये तो हो गया क्लियर। क्वेश्चन नंबर 27 आ गया आपका। अपार लिमिटेड forfeited 4,000 shares of okay. Stan, switch off your mic. Fully called up, on which only application money of ₹6 has been paid. Out of these, 2,000 shares were issued. Forfeited with the 4,000, reissued with 2,000, and 8,000 has been transferred to capital reserve. Okay. Calculate the rate at which these shares were issued. किस रेट पर वो शेयर इशू होंगे ये आपको बताना है, यानी कि पर शेयर रेट। करो भाई स्टार्ट। भैया तो निकालने का नहीं है, तो सीधा बस बताना है। ऐसे सीधा कैसे बताओगे आप बताओ? मेरे साथ कुछ निकालने का है ही नहीं, इसको कुछ चलो मैं करवा, इसको कुछ दिखा। वेट मैं करवाऊँ फिर? हाँ जी भैया। ओके ऋतिक जल्दी करो ट्राई, मैं वेट कर रहा हूँ। जिनको लगता हो कर सकता हूँ फटाफट ट्राई करो। यही मैं कल आपको कह रहा था कि सेक्शन बी जो है एप्लीकेशन बेस्ड है, यहाँ पर बहुत ज्यादा आपको केयरफुल रहना और इसके इसी सेक्शन के लिए सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। यहाँ पे आपको डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। थोड़ा हिंट देता हूँ, आप भैया जनरल, हो गया, हो गया, आ गया, आ गया, आ गया। एक सेकंड सर, अभी रुक। हाँ जनरल एंट्री बनाओ, आपको थोड़ा समझ में आना शुरू हो जाएगा। देखो सबसे पहले आपको यहाँ क्या करना था, सबसे पहले आप इसकी एंट्री बनाओ नॉर्मल जैसे बनती है। लाइक क्या होगा, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, कितना होगा 4,000 शेयर्स है, तो पूरा कॉल्ड अप हो चुका, फुली कॉल्ड अप, तो 4,000 इंटू 20, कैन आई से दैट 80,000, यस और नो? राइट। फिर क्या आएगा, टू शेयर फॉरफिटेड, फॉरफिचर अकाउंट, फॉरफिचर अकाउंट में वो अमाउंट आएगा जितना उसने पे कर दिया है। एप्लीकेशन मनी ऑफ ₹6 हैज बीन पेड, वो पे कर चुका है। कितने शेयर है 4,000, तो कैन आई से दैट 4,000 इंटू 6, ये हो गया आपका 24,000, और ये आपकी फर्स्ट वैल्यू आ गई। इज इट क्लियर? अच्छा आगे चलते हैं। फिर क्या आता है, टू कॉल्स इन एरियर्स, कॉल्स इन एरियर्स में क्या हो जाएगा, जो वैल्यू उसने पे नहीं की, 4,000 इंटू 20 रुपीज का एक शेयर था, 6 रुपीज पे किया है, तो क्या हो जाएगा 40, राइट। तो ये हो गया 56,000। चलो ये हो गया। उसके बाद क्या हुआ, शेयर आपके रीइश्यू हो गए। रीइश्यू में क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिटेड, कितने में रीइश्यू हुआ ये तो गिवन नहीं है। फिर शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिटेड, कितने में रीइश्यू, जब यही नहीं पता तो ये डिस्काउंट का भी हमें नहीं पता। फिर आ गया टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। 2,000 शेयर्स वर रीइश्यूड, 2,000 शेयर्स वर रीइश्यूड,
और इसमें कहीं लिखा हुआ कुछ आउट ऑफ दिस और भी कोई वैल्यू? अगर कोई वैल्यू गिवन नहीं है यानी कि फुली पेड अप नहीं लिखा हुआ तो कॉल्ड अप वैल्यू हम लेंगे। तो कहने से दैट ये हो जाएगा 2000 इंटू 20 और ये हो जाएगा आपका 40,000। ये क्लियर है सबको? ठीक है, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद आपको कैपिटल रिजर्व गिवन है 8,000 हैज बीन ट्रांसफर टू द कैपिटल रिजर्व। यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है। देखो ये सेकंड वैल्यू आप निकाल सकते हो। कैसे? आपको पता कैपिटल रिजर्व कैसे होगा? हर्षित इधर देखो, ये कैपिटल रिजर्व वैल्यू आपकी 8,000, जब समझा रहा हूँ तब फोकस किया करो। 8,000 ये आपको गिवन है। कैसे निकालते हैं? फर्स्ट पॉइंट वैल्यू दैट इज 24,000, नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड 4,000, रीइश्यू कितने हुए आपके 2,000 माइनस सेकंड पॉइंट वैल्यू, ये आप निकाल सकते हो। इसको आप एक्स ले लो, ये माइनस यहाँ के क्या हो जाएगा प्लस, और देखो 30 से 30 कैंसिल, 2 2 जा 4, ये हो गया आपका 12,000। तो 12,000 माइनस 8,000 हो गया 4,000। तो आपके पास ये वैल्यू आ गई 4,000। अब ये 4,000 आ गई तो ये भी निकल जाएगा, है राइट? ये 4,000 आ गई तो ये कितना हो गया आपका? ये हो गया आपका 36,000। अब 36,000 शेयर, टोटल शेयर जो आपके 2,000 है उनको 36,000 पर इशू किया है, तो 2,000 से डिवाइड कर दो। तो एक शेयर कितने में इशू हुआ होगा? 18 रुपीज। तो ये आपका आंसर होगा ऑप्शन बी। समझ में आया या दोबारा बताओ? क्लियर है सबको? ठीक है, चलो भाई आगे चलते हैं फिर। नेक्स्ट वाला थ्योरेटिकल आंसर है, फटाफट आप लोग बताओ, इसमें कुछ ज्यादा नहीं सोचना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू? बताओ भाई। second and third. सेकंड एंड थर्ड। भैया ओनली सेकेंड इज ट्रू। सी ऑप्शन है भैया। चलो सी सेकंड है। में देखते हैं। आप ऑथोराइज करते नहीं हो, भैया, जितना आपका ऑथोराइज होता है उतना आप इशू भी कर सकते हो। और एक बहुत बार ऐसा होता है कि जितना आपका ऑथोराइज होता है सारा हम इशू नहीं करते, उससे कम इशू होता है। इशू क्या होता है? कम होता है, यानी कि ऑथोराइज ज्यादा होता है और इशू कम होता है। तो ये तो बिल्कुल ठीक है। फिर आपने कहा थर्ड। थर्ड का मतलब क्या होता है कि जो आप इशू करते हो, लाइक अगर कंपनी 1 लाख शेयर इशू कर रही है तो ऐसा भी तो होता है कि 1 लाख की जगह 1,40,000 का भी एप्लीकेशन आ जाता है। लोग सब्सक्राइब 1,40,000 के लिए कर देते हैं। और ऐसा भी होता है कि 1 लाख शेयर कंपनी इशू करती है लेकिन सब्सक्राइब जो 95,000 का ही होता है, यानी कि अंडर सब्सक्रिप्शन भी हो सकता है, ओवर सब्सक्रिप्शन भी हो सकता है, और ये भी तो हो सकता है कि 1 लाख शेयर कंपनी इशू करती है और सब्सक्राइब जो 1 लाख ही हो जाए पूरा का पूरा। इसका मतलब जो इश्यूड शेयर है आपका, जो इश्यूड कैपिटल होती है वो सब्सक्राइब से ज्यादा भी हो सकती है। जैसे कि यहाँ देखो इश्यूड 1 लाख है और सब्सक्राइब 95 है। इश्यूड कैपिटल सब्सक्राइब के इक्वल भी हो सकती है। जैसे ये 1 लाख है, 1 लाख है तो सही तो है, इसमें क्यों गलत क्या है? अच्छी क्लियर है? तो आपका जो आंसर होगा वो सी ऑप्शन होगा, सेकंड एंड थर्ड। सेकंड एंड थर्ड आपका आंसर होगा। ठीक है, चलो भाई आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 and the question is Nikki, Tom and Jerry were partner in the ratio of 5:3:2. On 31st March 2021, their books reflected a net profit of 2,10,000. Okay. As per the terms of partnership deed, they were entitled for interest on capital, which amounted to 80,000, 60,000 and 40,000 respectively. चलो जी ये भी ठीक है। Beside this, a salary of 60,000 each was payable to Mickey and Tom. ठीक है। Calculate the ratio in which the profit would be appropriated. करो भाई, किस रेशियो में प्रॉफिट अप्रोप्रिएट होगा? Harshit, keep your camera switch on. नहीं आता मुझे, मैं कर रहा हूँ।
चलो ठीक है। Yes. ऋतिक कैसे स्टार्ट करोगे इस क्वेश्चन को? मैंने तो भैया पहले एप्रोप्रिएशन वाला अकाउंट बनाया। चलो ठीक है, हम भी बना लेते हैं अगर आपने बनाया तो। लो भाई बना दिया। अब जिसको आता है वो अपना अपना आंसर साथ साथ में मेरे को बताते जाओ, वो ज्यादा अच्छा रहेगा, हम डिस्कस करते जाते हैं। ठीक है, और आगे के लिए मैंने क्या फिर उसके बाद दिया? देखो नेट प्रॉफिट कितना, 2,10,000। हर्षित जहाँ डाउट होगा वहाँ पूछ लेना, ध्यान से फोकस करो। नेट प्रॉफिट हम क्रेडिट साइड में लिखते हैं, तो ये हो गया 2,10,000। ये कितना हो गया आपका? 2,10,000। ठीक है, अब इसमें से क्या क्या देना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 80, 60 और 40। तो आपने आईओसी दे दिया 80,000, 60,000 और 40,000। ये किसको दिया है? मिक्की को, ये टॉम को और ये जेरी को। ये तो हो गया आईओसी। अच्छा, और क्या क्या देना क्वेश्चन में? देखो और कुछ है। सैलरी 60,000, ये किस किस को देनी है? मिक्की और टॉम को। मिक्की और टॉम सैलरी 60,000, 60,000। ज्यादा सारी चीजें क्लियर है? ठीक है, देखो अब देने के लिए आपके पास है 2,10,000। देने के लिए कितना आपके पास? 2,10,000। लेकिन जो आपका अप्रोप्रिएशन है वो इससे ज्यादा आ रहा है। आप देख सकते हो 8 और 6 कितना हो गया? 140 और 1,40,000। यही देखो आपका ये हो गया आपका 80,000 और 60,000, 1,40,000 और 40,000 कितना हो गया? 1,80,000। 1,80,000 में 60 ऐड करोगे कितना हो जाएगा? 240। 240 में 60 ऐड करोगे कितना? 3 लाख। देने के लिए आपके पास 2,10,000 है, लेकिन देना है 3 लाख। क्या ये पॉसिबल है? तो ऐसे केसेस में मैंने क्या बताया था कि हमें जो देना होता है उसका हम एक रेशियो बनाते हैं। लाइक अगर मैं एम की बात करता हूँ कि मिक्की को मुझे कितना अमाउंट देना है, तो मिक्की का देखो, मिक्की को टोटल मुझे देना है 80,000 और 60,000। तो मिक्की को मुझे देना है 1,40,000, राइट। उसके बाद टॉम को क्या देना है मुझे? 60,000 और 60,000। तो टॉम को मुझे देना है 1,20,000 और जेरी को मुझे देना है 40,000। जेरी को मुझे देना 40,000। अगर मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर सिर्फ ये लिखा हुआ है कि ये आपका नेट प्रॉफिट है और ये आपकी अप्रोप्रिएशन है, अगर ये नहीं लिखा हुआ कि जो अप्रोप्रिएशन है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, और फिर तो ये सारा अमाउंट देना ही पड़ेगा चाहे फर्म को लॉस बियर करना पड़ जाए। यहाँ कहीं भी चार्ज वर्ड नहीं लिखा हुआ, चार्ज नहीं लिखा हुआ, तो इसका मतलब यह है कि जो प्रॉफिट है उसके अकॉर्डिंगली सब कुछ दिया जाएगा। प्रॉफिट कम है तो ये सारी चीजें इस रेशियो में आपको नहीं मिलेगी। फिर क्या करना होता है? फिर जो भी जिसको देना उसका हम रेशियो निकालते हैं। उसका हम क्या निकालते हैं? रेशियो। अब रेशियो निकालो तो ये 40 हट 40 40 आपकी कैंसिल हो जाएगी। तो 2 7 जा 14, 2 6 जा 12 और 2 2 जा 4। तो 7:6:2 में आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे। अब ये क्लियर हो गया तो थम्स अप करो। तो डाउट है यू कैन रेज योर हैंड। अगेन वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। टेक योर टाइम। ओके हर्षित, क्लियर है? ये क्लियर। सर इन सबके अप्रोप्रिएशन अकाउंट तो डिफरेंट ही बनेंगे ना, और फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी। नहीं, ये प्रॉफिट एंड अप्रोप्रिएशन अकाउंट ही बनाया आपने, भी 2,10,000 का आपका प्रॉफिट था। इसमें से हाँ। इस प्रॉफिट में से आपको ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, इस प्रॉफिट से ही आपको सैलरी देनी थी। लेकिन अगर आपने टोटल करके देखा तो ये सारा मिला के 3 लाख आ रहा है और आपको बस देने के लिए 2,10,000 है। तो ऐसे केसेस में पहले हम क्वेश्चन में लिखते हैं कि ये जो अप्रोप्रिएट करना है हमें, क्या वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है? कहीं लिखा हुआ है? कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। तो ऐसे केसेस में आप पूरा अमाउंट नहीं दोगे, फिर आप सभी पार्टनर का रेशियो बनाओगे। जो जो इनको देना है उसका टोटल करोगे, उसका एक रेशियो निकालोगे। फिर आप अगर आगे क्वेश्चन में पूछा जाता है कितना कितना अमाउंट देना है, इसका मतलब है 2,10,000 में से निकी को 1,40,000 नहीं दूंगा। जो इसका ये रेशियो आ रहा है 7 और 6 कितना हो गया? 13, 13 और 2 15। मैं 7/15 दूंगा, टॉम को मैं 6/15 दूंगा और जेरी को मैं 2/15 दूंगा। इज इट क्लियर? फिर ऐसे दिया जाएगा। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 30। Harshit, keep your camera switch on. And the question is, Mohit had been allotted for 600 shares. मोहित को allot किए गए, okay, by a Govind Limited on pro rata basis.
which had issued 2 shares for every 3 share applied. यहाँ से एक चीज क्लियर हो जानी चाहिए कि जो प्रोराटा का शेयर है वो कितना है आपका 3:2। अगर आप 3 शेयर अप्लाई करोगे तो आपको 2 शेयर मिलेंगे। ये क्लियर हो गया यहाँ तक? एक इन्फॉर्मेशन तो ये मिल गई हमें। चलो जी आगे देखते हैं। He had paid application money of ₹3 per share, ठीक है, and could not pay allotment money of ₹5 per share. First and final call of ₹2 per share was not yet made, ये तो अभी हुई भी नहीं है। His shares were forfeited, उसके शेयर्स को forfeited कर लिया गया। कितने शेयर? 600। The following entry will be passed. अब बताओ कौन सी एंट्री पास होगी? ये एंट्री पास की गई। इसके रिस्पेक्ट में बताओ ए में क्या आएगा? मतलब हाँ, जैसे ये रिस्पेक्टिवली का मतलब ऑप्शन ए कह रहा है कि यहाँ 6000 आएगा, यहाँ आपका आएगा 2700 और यहाँ आएगा 3000। ऐसे आपको चेक करके बताना कौन सा ऑप्शन ठीक है। आई थिंक ये तो आप जज करके बता सकते हो। चलो पहले आप लोग बताओ क्या आंसर है। हाँ बच्चों, इसमें इतना टाइम ना ऐसे लगना नहीं चाहिए आपको। क्यों नहीं लगना चाहिए मैं बताता हूँ। देखो कितने शेयर फॉरफिटेड हुआ, सिंपल सी बात है 600। आपने लिखा यहाँ पे 600, ठीक है। अलॉटमेंट उसने दिया नहीं है, ठीक है, और अलॉटमेंट कितने का था 3, और फर्स्ट और फाइनल कॉल नहीं है। तो कॉल कहाँ तक हुई है? 5 और 3 8। अब मुझे बताओ 8 × 600 कितना होता है? 4800 होता है या नहीं होता? होता है ना। अब चेक करो 4800 फिर यहाँ आ रहा है आपका, ये आपका आंसर। पूरा कंसेप्ट समझना है तो सारा समझा देता हूँ। बोलो भाई, ये क्लियर हो गया? भैया पर वो तो एप्लीकेशन मतलब जितने अप्लाइड करे होते हैं उसके उससे मल्टीप्लाई करते हैं ना। अप्लाइड तो उसने 900 करे थे। हाँ भैया मैं भी निकाल रहा था, अप्लाइड निकाला था मैं भी। क्यों अप्लाई करते हो भाई? फॉरफीचर की एंट्री है। फॉरफीचर में जितने शेयर अलॉटेड हुए उतने शेयर आपके फॉरफिटेड हुए होंगे। आपको मैंने 600 शेयर दिए तो 600 शेयर आपके फॉरफिटेड हुए हैं, और मल्टीप्लाई करते हैं जहां तक की कॉल हुई थी। अलॉटमेंट उसने पे नहीं किया और फर्स्ट और फाइनल कॉल हुआ नहीं है। 3 रुपए उसने पे किया एप्लीकेशन में। अलॉटमेंट जो है वो उसने पे किया नहीं है, वो 5 रुपीज का था, और फर्स्ट कॉल अभी हुई नहीं है, तो यही आपका शेयर फॉरफिटेड हुआ है। तो जब आपके अलॉटेड शेयर ये फॉरफिटेड किए होंगे कंपनी ने, उस टाइम पे इसका जो प्राइस था वो 8 रुपीज था। तो 8 6 4800। अब हुआ क्लियर? अब फॉरफिचर की एंट्री बना रहे हो।